हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का। ओके, तो हम लोगों ने मीन पढ़ा था। कौन कौन सा मेथड है अपने पास? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का मिश्रण पढ़ेंगे। दैट मीन्स एक्सरसाइज 14.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह का है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी तैयार हैं? बोलिए, आप सभी तैयार हैं? 2 बजे पांडे जी, चौबे जी, शुक्ला जी, एवरीवन विल बी रेडी? ओके, रेडी, स्टडी गो। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? इसमें ये लिखा है ना कि आप मीन फाइंड आउट कीजिए, और कह रहा है कि किस मेथड का आप यूज़ करोगे कि अच्छे से मीन फाइंड आउट हो जाएगा। विच मेथड यू यूज टू फाइंड आउट द मीन? व्हाट इज द क्वेश्चन इज गिवन? क्वेश्चन इज गिवन दैट CI दिया है। क्या दिया है? CI। क्वेश्चन में आपका CI गिवन है, और वो भी कितना है? 50 से 52 बराबर है कि नहीं? और है आपका 53 से 55 बराबर। अभी आपका है 56 से लेकर 58, अभी है 59 से लेकर 61, अभी आपका है 62 से लेकर 64 तक बराबर है। ये आपका दिया गया है। बाकी कितना है? F कितना है यहाँ पे? 15 बराबर। 110, 135, 115 और 25 बराबर है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन। ओके, तो चले, तैयार है आप सभी? बिल्कुल ध्यान से लगा के वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा देखेंगे नहीं आपको समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, और चैनल से बिल्कुल बने रहिए, मैथमेटिक्स हब पे आप सभी बिल्कुल तैयार रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। डू यू एग्री विथ मी? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें तो एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। ये तीनों मेथड में होता है, एक्स तो हमें निकालना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी मेथड हो। तो बोलिए क्या आएगा इन दोनों के बीच का? दोनों को जोड़ो, है ना? दोनों को क्या करो? जोड़ दो। कितना आएगा? 150 और 52 को जोड़ोगे जब आप, 2 5 5 10, 102 आएगा। उसका आधा कितना आएगा? 51। इसका कितना आएगा? 2 का अंतर है ना, 2 जोड़ते जाओ, 52 है कि नहीं? बराबर है। पावर नहीं आएगा, सॉरी, 54। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? आगे कितना आएगा? अब डिफरेंस कितना है? कहा 2 का डिफरेंस आपको लग रहा है, लेकिन 3 का है। कैसे? क्योंकि ये इंक्लूसिव टाइप का है। 50 से 52 है बराबर। 52 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट है? 53 से 55। तो आप इस ऐसे वाले में आप क्या करते हो? ये इंक्लूसिव है, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव बनाना ही पड़ता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव हमारा मेन फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या करेंगे? 0.5 कम कर देंगे, 49.5 आएगा। ऐसे 0.5 बढ़ा दो, 52.5 आया। तो कितने का डिफरेंस हुआ? कुल 3 का डिफरेंस हुआ। इसलिए 3 का हम आगे बढ़ते जाएंगे, 3 का हम लोग एडिशन करते जाएंगे, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, 5 5 10, डिवाइड बाई 2 कर दो, 5 4 आया, वैसे भी आ जाएगा। या फिर 3 का डिफरेंस फाइंड आउट कर दो, 8 से 14, 5 5 10 11, कितना आएगा? 57। ये कितना आएगा? 60। ये कितना आएगा? 63। 3 का डिफरेंस है। तो अब x आ गया आपका। अब चाहो तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली कर दो, या फिर आप ऐसा कर दो, d लगा दो। ठीक है, तो हमने मान लो ले लिया कि क्या? 57। क्या ले लिया? यहाँ पे a हमने क्या मान लिया? इधर हम लोग लिखेंगे कॉलम किसका? टोटल का। यहाँ पे हमने a किसको माना? 57 को। किसको माना है? 57 को। तो हम लोग क्या मानेंगे? अब क्या निकालेंगे? अब d निकालेंगे। di इज इक्वल टू xi माइनस a। बात क्लियर है? बोलिए, हम लोग क्या निकालेंगे? d। अब यहाँ पर जो a है, a आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, बराबर है। ठीक है, लगभग बीच वाला जो होता है उसको हम लोग मानते हैं। तो अब 51 में से 57 माइनस करो, माइनस का 6 बराबर।
54 में से 57 माइनस करो, 57 को माइनस ही करना है सभी में से, माइनस का 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, और 63 माइनस 57 कितना आएगा 6। जीरो जहाँ आया उसके ऊपर जो रहेगा उसको नीचे ही लगभग वही आएगा, लगभग वही आएगा। हाँ, ऐसा ध्यान देना आप। अभी आप क्या करोगे बोलिए, अभी आप एफ डी निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे? एफ डी बराबर है, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो आप। तो f इंटू डी करना है, तो 15 6 90 आ गया। 110 इंटू 3 3 इंटू 0 0, बाकी 3 1 3 3 1 3 माइनस का 135 इंटू 0 0 आ गया। 115 इंटू 3 3 5 15 हो गया, और 3 1 3 4, फिर 3 1 3 बराबर है 25 छक्के 150 आएगा, बराबर है। क्लियर है? अब आप क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, ये जो ऐड करोगे वो आएगा सिग्मा एफ, दैट मीन्स एन। ठीक है, जोड़ो। तो 5 5 10 5 15 5 20, कैरी 2 2 2 4 5 5 3 8 9 10, कैरी 1 1 प्लस 1 2 3 4 400 आया, बराबर है। एडिशन आपका, एडिशन आप ऐसे और कर दोगे, पहले 1 डिजिट को जोड़ोगे, फिर 10 डिजिट को, फिर 1000 डिजिट को हमें ऐड करना है, ओरली आ सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ डी वाले में पहले माइनस वाले को एडिशन कर दो। तो 0 9 3 12 और 3 1 4, माइनस का 420 आया, और जी वाला कितना आएगा दोनों को जोड़ने पर 5 आया, 5 4 9 आया, और 3 1 4 आया, 495 बराबर। 495 में से 420 माइनस कर दो, तो 420 को माइनस जब करेंगे तो 5 आएगा, और ये 7 आएगा, कितना आया 75 आया, यानी कि सिग्मा एफ टी कितना आया 75, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लियर है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड वाला, दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन एन इंटू एन माइनस 1। इज इट क्लियर? बराबर है। देखो सुन लो, डायरेक्ट मेथड कब लगाना है, जब आपके ऑब्जर्वेशन बहुत छोटे हों। एज्यूम मीन मेथड कब लगाना है, जब ऑब्जर्वेशन आपके थोड़े से बड़े होंगे, यानी आपको जब ओरली मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, तभी आपको क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड लगाना है। और जब डी वाला डी आ गया, डी एफ डी को भी मल्टीप्लाई करना थोड़ा हार्ड लगे, जैसे हमने डी तक निकाल दिया, समझ में आया? अब डी वाला जो मल्टीप्लाई वो भी हार्ड लगे, तो आप यू वाला भी आगे बढ़ा सकते हो टर्म्स। ठीक है, ये जो डी है इसको और भी छोटा कर सकते हो 3 से डिवाइड करके, है कि नहीं? तो यू वी वाला हो जाएगा, मतलब वी यू वाला हो जाएगा। स्टेप डिविजन जैसा आप करना चाहो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। तो ए कितना आया 57 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है आपका 75 है, बराबर है, सॉरी अपॉन एन होता है। और एन कितना है आपका, बोलिए? एन है आपका 400। ठीक है, 57, अब 400 डिवाइड बाई 30, डिवाइड कर दीजिए 400 से, पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8 तथा हो जाएगा, तो 4 1 4, 4 1 4, 400, 5 आया, 0 आया, ये कितना आया 3। ठीक है, फिर 0 लगा दो आप, अब कितना जाएगा 4 7 28, 4 8 32, 4 36, 4 7 28। ठीक है, बराबर है। अब कितना आया, नहीं 4 8 32 कर दो, 4 8 32 100, बराबर। कितना आया 5 में तो हो गया 300। अभी 4 7 28 कर दो, अभी कितना आएगा 200, 0 बढ़ा दो 5 आ जाएगा, तो कितना आया 0.1875, इतना आपका आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 57.01875। ठीक है, इतना आंसर आएगा। अभी इसको चाहो तो आप यू वाले मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो कहाँ तक हमें चलना पड़ेगा, हमें यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। अगर यू वाला अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको यू वाला मेथड अप्लाई करना है तो हमें यहाँ तक डी तक तो आना ही पड़ेगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि एफ इंटू डी जो हमने किया था, एफ इंटू डी जो हमने किया था वो मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है, आपको यू वाला मेथड अप्लाई करना है, दैट मीन्स स्टेप डिविजन मेथड अप्लाई करना है। तो आप इस यू को सी से डिवाइड कर दो, डी को जो है सी यानी एच ऐसे डिवाइड कर दो, वो वाला यू आ जाएगा। और डी यानी क्या होता है, वही एक्स माइनस ए अपॉन एच।
तो यू आई जो आएगा वो आएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 का कैसे, इससे 0.5 कम करोगे 49.5 आया, इससे 0.5 बढ़ा दो 52.5 आया। अब देखो कितने का डिफरेंस है, 3 का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करने वाले हैं, बराबर है। तो डी के बाद एक नया कॉलम बनेगा यू के लिए, तो यू वाला मेथड बन जाएगा और कुछ अलग नहीं है। 3 से डिवाइड करो इसको, -2 -1 0 1 2, तो यू वाले मेथड करने ये 1 2 में आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सब नंबर्स वही रहेंगे। समझ में आ रहा है, डी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है आपका यू, अलग कुछ नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दो 15 × 30, ये क्या आएगा FIUI, बराबर है 110 1 110, 135 × 0 0, 115 × 1 115, है ना, 25 दूनी 50 आ गया। पहले माइनस वाले को ऐड कर दो तो -140, इसको ऐड करते कितना आएगा 50 165, 165 में से 140 माइनस कर दो, 5 आया 2 आया 25 आया। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अब हम लोग, फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं भाई, अब तो इतना आ गया ना, कितना आ गया ये आपका 25 आ गया, सिग्मा FIUI कितना आया, बराबर है, बाकी तो सब सेम रहने वाला है। फॉर्मूला लगा दो अब, फॉर्मूला क्या होता है, x बार = a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन n इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है 57 प्लस FIUI कितना है 25 अपॉन n कितना है 400 और h कितना है 3, बराबर है ना। तो 25 दिया 75 अपॉन 100। अब आपको याद आया कि 75 आया था ना, बिल्कुल आया था। तो 75 को 400 से डिवाइड कर दोगे, तो हम लोगों ने डिवाइड किया था 20 के पहले, है ना, 1875 आया था, यहाँ पे रख दो 57 प्लस 0.1875, जोड़ोगे तो कितना आएगा 57.1875। यानी यू वाला मेथड क्या है, कुछ नहीं है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, बस उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, बस। क्लियर है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर, चलिए तो चालू करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, आपको ओरल कितना तक जाना है। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड भी हर जगह अप्लाई कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ये घाटा है। तो मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट करने के लिए एफ वाला मेथड, दैट मीन्स एज्यूमेंट मेथड FD वाला, और स्टेप डिविजन FU वाला आया है। बराबर है। छठा दिया गया है फाइंड मीन, क्या दिया गया है, फाइंड मीन, बराबर। यहाँ पे CI दिया है, यहाँ पे FI दिया है, हमें क्या निकालना है XI पहले किसी भी मेथड में, बराबर। कितना है 100 to 150, कितना है 150 to 200, कितना है 200 to 250, कितना है 250 to 300, कितना है 300 to 350, बराबर। ये कितना है 4 5 12 2 2, और ये क्या रहेगा आपका टोटल, बराबर है, क्या रहेगा टोटल। तो पहले इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता चला यहाँ पे x से पहले आपको निकालना है, समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल XI निकाल दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 100 150 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 250, 250 का आधा करोगे तो कितना आएगा 125 आएगा, नहीं, बराबर है। तो 125 आया, क्लियर है, कितना आया 125, ओके। 125 आया। अब कितने का डिफरेंस है ये बताइए, 50-50 का डिफरेंस है कि नहीं CI में। CI में यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है बेटा बच्चों, तिवारी जी बताइए फटाफट, कितने का डिफरेंस है भाई, 50-50 का डिफरेंस है, क्लियर है ना। तो 50-50 ऐड कर दो, 50 ऐड करो कितना आएगा 175, 50 और ऐड करो कितना आएगा 225,
50 एक और ऐड करो कितना आएगा 275, 50 और ऐड करो 320। अरे नहीं 50 ऐड करना है ना, हाँ तो 5 आएगा, 7 5 325, कितना आएगा 325। क्लियर है? ओके। अब चाहो तो अगर आपको लग रहा है नहीं ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इजीली, तो आप FI/XI वाला यूज़ करो, आपकी मर्जी है कि नहीं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अगर आपको लग रहा है 4 का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। चलो हम लोग लगा के देखते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई मेथड लगा सकते हैं आप, तो FI/XI लगा लो। चलो इस पर ऐसा कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इजीली ऐसे ओरली, तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेथड नाम थोड़ी दिया गया है। 4 5 20 बराबर है, 4 2 8 कैरी कितना था 2, 4 2 8 2 10 कैरी 1 आ गया, 4 1 4 + 1 5 500 आया बराबर है। 5 5 25 कैरी 2, 5 7 35 35 2 37, ठीक है, कैरी कितना 3, 5 1 5 3 8 बराबर है ना, सब कुछ फटाफट तो हो रहा है। 12 से करो, 12 5 60 कैरी 6, 12 2 24 24 + 6 30, ठीक है, कैरी 3, 12 2 24 24 + 3 27 2700 आया बराबर है। 2 का कर दो, 2 5 10, 2 7 14 15, 2 4 5, फिर से 2 से करो, 2 5 10, 2 4 5, 2 6 बराबर है। हमने सब कर दिया मल्टीप्लिकेशन। अब इसका जो एडिशन आएगा कितना आएगा FI/XI जोड़ दो, ये कितना आया 5 बराबर है ना, ये कितना आया 7 5 12 5 17 कैरी 1, ठीक है, 8 5 8 13 7 20 5 25 25 6 5 31 1 32, कितना आया कैरी 3 + 2 5, 5275 आ गया बराबर है। अब आप FI को ऐड कर सकते हो, तो ये कितना आएगा सिग्मा FI, दैट मीन्स N कितना आएगा, देखो 2 2 4 12 4 16 16 4 20 5 25 आया। फॉर्मूला लगा तो सीधा वाला सादा वाला क्या होता है, सिग्मा FI/XI है ना, अपॉन में N यानी 25, सॉरी अपॉन में N तो लिख दो पहले फॉर्मूला में, तो यानी 5275 अपॉन में 25 ऐसा। अब डिवाइड कर दीजिए आप, 5275 डिवाइड बाई 25, आपकी मर्जी है, 25 दूनी 50, 2 आया, ठीक है, 7 को तल्लो कॉपी हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, यस 25 1 25, 2 आया 5 आया डिवाइड हो जाएगा, यस, तो कितना आया 211, मीन कितना आया 211 ऐसा। तो हमने यहाँ पे कुछ दूसरा मेथड लगाया नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई करने में सक्षम हो, कैपेबल हो, एबल हो, तो आप डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हार्ड जाएगा, तो आप एज्यूम मीन वाला मेथड लगा दो या स्टेप डिविजन लगा दो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। तो एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविजन मेथड क्या है, आपको ओरल यानी आपको रफ वर्क पे मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े, रफ वर्क से बचने के लिए ओरली आप कर सको, इसलिए मेथड आया हुआ है, समझ में आया। जहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है उनके लिए स्पेशल है, बराबर है ना। बाकी सीखना तो आपको तीनों ही है, क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तैयार हैं ठाकुर साहब, अरे रेडी, बोलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, जोश के साथ तैयार हैं आप सभी, बिल्कुल जोश के साथ तैयार हो जाइए। तो CI लिखा हुआ है, फाइंड हमें क्या करना है मीन, फाइंड क्या करना है मीन बराबर, और क्या दिया गया है F बराबर, हमें क्या निकालना होगा XI, 3 तो हमें बनाना ही है, उसके बाद देखना है क्या चाहेगा। ये क्या लिखा है 0.00 से लेकर 0.04, 0.04 से लेकर 0.08, ठीक है, आगे 0.08 से लेकर 0.12 बराबर है, 0.12 से लेकर 0.16 बराबर, 0.16 से लेकर 0.
और 20 और 0.20 से लेकर 0.24 तक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, टोटल देंगे भाई ना। बोलो बच्चों, स्टूडेंट्स, सही है? सही जा रहा हूँ मैं? बोलो ऑफ कोर्स सर, सही जा रहे हो आप। कितना दिया है फाई? 4 9 9 2 4 2। अब आपको क्या करना है, एक्स आई निकालना है। दोनों को जोड़ो तो 0.4 आएगा। 0.00 प्लस 0.04 कितना पाओगे? 0.04 पाओगे। इसका आधा करो, कितना आएगा? 0.02। 0.02, ठीक है। 4 का डिफरेंस है। बढ़ा दो, 4 बढ़ाओगे 0.06, 4 बढ़ाओ 0.10, 4 बढ़ाओ 0.14, 4 बढ़ाओ 0.16, 4 बढ़ाओ 0. नहीं, गलत आ रहा है कुछ। 4 बढ़ाना है ना। 2 4 6 आया, 6 4 10 आया, 10 4 14 आया, 14 4 ओहो 18 आया। मिस्टेक। डोंट टेक एनी मिस्टेक ऑन दैट, अंडरस्टैंड? अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको गलती करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड के एग्जाम्स में। अभी आपको लग रहा है भाई कि ये मल्टीप्लाई करना आसान है, तो कर दीजिए ना यार डायरेक्टली मेथड से, आपकी मर्जी है। FI हमें तो लग रहा है हम कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। मुझे आता है, आपको भी आता है मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कर दीजिए फिर यार, क्या दिक्कत है। 4 2 8 0.08 है ना। 9 6 54 0.54 बराबर है। 9 10 में 90 0.90, 14 28 0.28, 18 4 72 1.72 0.72, 22 19 44। वी हैव मल्टीप्लाइड अगेन। मल्टीप्लाई आसान था कि नहीं? आसान था। जोड़ दो, मैं जोड़ने में भी सक्षम हूँ, कैपेबल हूँ। अगर आप हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर यूवी वाला मेथड लगाओ या फिर FD वाला मेथड लगाओ, आपकी मर्जी है। FI को पहले जोड़ दो आप। तो 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24, 4 28 2 30। इसको जोड़ो, 8 4 12, 8 20, 2 22 4 26, कैरी 2 है। 4 7 11, 2 13, 13 9 22, 5 27, 27 2 29, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, तो कितना आया? 2.96, ठीक है। अब आप लगा दो, ये है क्या है? FI तो कितना मेथड लगाएंगे हम लोग? x बार इज सिग्मा FI है कि नहीं, अपॉन में कितना? सिग्मा FI, दैट मीन्स n बराबर में कितना? 30 है, ठीक है ना। पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दो, कितना आ जाएगा? 296 अपॉन 300, डिवाइड कर दीजिए 296 अपॉन 300। 300 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो पॉइंट लगा कि 0। अब डिवाइड होगा, यस। 8 के 24, 9 के 27, 9 से आ जाएगा, 9 3 से 27, फिर 00, क्लियर है ना। 60 आया, 2 आया। अभी 8 3 में जाएगा, 8 3 24 बराबर है, कितना आया? 200, क्लियर है ना। फिर एक और 0 अपने मन से लगा दो। अब कितना जाएगा? 6 3 18, 7 3 20, 6 3 18, 2 आया, यानी चलता ही जाएगा। अब तो कितना आया ये x बार? कितना आया आपका? 0.986666 चलता ही जाएगा। समझ में आया? ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जाएगा, 14.1 का 7, ठीक है। 14.1 का 7 बराबर है, ये आपका ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? सॉरी, 30 से 30,000 हो जाएगा, 2 0 बढ़ाएंगे ना, तो 0.0 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0.0986 बराबर है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, कितना करूँगा मैं, बोलिए, लेकिन करना ही पड़ेगा आप सभी के लिए। बोर्ड के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, CI 0 to 6, 6 to 10, बच्चों देखिए, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28,
ठीक है, 28 to 38, 38 to 40 टोटल कितना है, एफ कितना है, 5, 11 है, 10 है, 7 है, 4 है, 4 है, 3 है, 1 है। एक्स आई। अभी आप इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस देख रहे हो आप? बोलो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कुछ डिफरेंस, आपको क्या लग रहा है बताइए? मुझे तो लग रहा है 0 से 6 का डिफरेंस है, 6 से 10 4 का डिफरेंस है, 10 से 14 4 का डिफरेंस है, 14 से 20 6 का डिफरेंस है, 20 से 28 8 का डिफरेंस है, 28 से 38 10 का डिफरेंस है, 38 से 2 का डिफरेंस है। डिफरेंसेस अलग है, क्लास लेंथ अलग अलग है। करना क्या है? कुछ नहीं, वही करना है जो हम लोग करते आए हैं। 0 से 6 6 0 0 6 6 का आधा 3, 10 6 16 16 का आधा 8, इसमें सबको आप डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं? 14 10 24, 24 का आधा 12, है कि नहीं? उसमें क्या था, जब सेम क्लास लेंथ होता है तो एक करने के बाद सब हम लोग 8 करते जाते हैं। जैसे क्लास लेंथ 5 है तो 5 5 8 करते जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्लास लेंथ क्या अलग अलग है कि नहीं? अगला क्या है, 6 का डिफरेंस है तो 20 10 34, 34 का आधा कितना आएगा 17, है कि नहीं? 20 10 30 34, 34 का आधा 17 आ जाएगा। सबको जोड़ना पड़ेगा। 20 और 28 कितना आएगा, 48 का आधा डिवाइड बाई 2 24, ठीक है। 8 8 16, 3 और 2 5 1 6 का आधा 33, क्लियर है ना? इसका आधा कितना आएगा भाई, 4 3 7 है, 78 है। इसका आधा कितना आएगा आपका, आधा कीजिए तो उसे डिवाइड कीजिए, 2 3 6 1 2 9 39 आएगा, बराबर है। अब आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई करना आसान, तो आप डायरेक्टली मेथड यूज़ कर दो। डायरेक्टली मेथड यहाँ पे आप कर सकते हो, नो मैटर, कर ही सकते हो। मल्टीप्लाई तो आसान है क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है। लेकिन चलो इस बार हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एफ डी वाला। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग मानेंगे क्या, ए मान लेंगे इसको 17 को। ए बराबर हमारा है कितना, 17, तो डी निकाल लेते हैं। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, है कि नहीं? इस बार हम लोग इसी का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि इस बार क्यों किया आप, इस बार ऐसे मन कर दिया ये वाला करने से, तो ये वाला से हम लोग कर लेते हैं। चलो तो 3 माइनस 17 कितना आएगा, -14, है कि नहीं? 8 माइनस 17 -9, 12 माइनस 17 -5, है ना? 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 7, 33 माइनस 17, है ना? 33 माइनस 17, 13 में से 7 गया 6 16, और 39 माइनस 17, 39 माइनस 17 2 2 22 आ गया, है कि नहीं? आसान हो गया हमारा। अब आप FIDI यूज़ कर सकते हो बेहिचक, बेमुरवत, अगर आप करना चाहो तो, है कि नहीं? कर दीजिए भाई, FIDI का कर सकते हो, कर दो ना यार, क्यों रुक रहे हो फालतू का, टाइम वेस्ट ना करो भाई। तो 14 1 जा 14, कैरी था 1, अब 14 1 जा 14 प्लस 1 15, -154 आ गया, सही है ना? 0 इंटू दिस भैया, 0 था क्या यार, ना 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 10 है भैया, 11 के बाद 10 है, तो 10 9 जा 90, ठीक है। 10 5 जा 35, सॉरी 7 5 जा 35, ठीक है। दिस इंटू दिस, 0 बड़ा सा ले लीजिए, 4 1 जा 28, 16 3 जा 48, है ना? 21 जा 22, 22 1 जा 22, पहले माइनस वाले को ऐड कर दीजिए। अब तो 5 4 9, 9 3 12 5 17, और 1 1 2 279 आया, इसको ऐड कर दीजिए आप तीनों को। 8 8 16 2 18, 2 4 6 2 8 1 9 98 आया, दोनों को माइनस कर दो आप। 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 181 आ गया कितना, -181, बराबर है। क्लियर है भैया? तो चलिए, और ये कितना आया है, FI सिग्मा FI कितना आया आपका, 3 1 4 4 4 8 4 12 7 19 10 29 और 11 9 1 10 2 1 3 1 4 40। फॉर्मूला कौन सा हम लोग लगाएंगे, ये है आपका सिग्मा FI, ये है FIDI सिग्मा का
फॉर्मूला कौन सा है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में क्या एन, बराबर है ना। कोई भी डाउट होगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, बराबर कितना है, माइनस ए कितना है आपका, पहले 17 है प्लस माइनस 181 अपॉन में कितना है भाई 40, तो डिवाइड कर दीजिए 17 प्लस इंटू माइनस माइनस 181 अपॉन 40, 40 दूनी 80, तिया चौका पंजा 5 4 20, 200 ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 लेके जाऊँ, 4 4 16, 1 आया 2 आया, पॉइंट लगा के क्या 0, अभी कितना 5 20 है ना, कितना आया 1 0 0 लगा दो अपने मन से, ठीक है। अभी कितना 2 80, कितना आया 2 आया 0 लगा दो, 5 तो कितना आया 4.525, कितना आया 4.525, माइनस कर दो 17.000, 4.525, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, बचा कितना 6, 6 में से 4 गया 2, 12.475, बराबर है। आंसर आवाज चेक कर लीजिए आप पहले, ठीक है। 14.1 का है 8वां, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर चेक करने वाले हैं कि सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, गलत तो नहीं हो रहा है भाई, चेक करते रहना है, बराबर है। तो 12.38 है, लगभग 3 8वां, तो उतना लगभग जाएगा, पॉइंट की बात का चल सकता है आपका, ठीक है। पॉइंट की बात का आपका थोड़ा इधर उधर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 12 दिन आएगा, कितना दिन आएगा 12 डेज अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका आंसर। देखिए सोल्यूशन करने से पहले आपको टेबल को जांच लेना है, टेबल का सोल्यूशन आपका सही जा रहा है कि नहीं। टेबल में अगर मल्टीप्लाई अगर डिवीजन कुल गलत हुआ तो आगे जाके आपका सोल्यूशन गलत होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको हमें वेरीफाई कर लेना है, बराबर है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट समय भैया इसका तो ठीक है 9th, चले 9th क्या लिखा हुआ है कि मीन फाइंड आउट कीजिए। तो कितना है आपका CI, देख लीजिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, आसान है टोटल। ये कितना है FI कितना है 3, 10, 11, 8, 3, बराबर XI निकाल दीजिए आप। बराबर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है मीन। तो कैसे होगा, तो पहले इन दोनों को जोड़ो आप, तो 45 प्लस 55, 5 5 10, 95 1 10, कितना है 100, 100 का आधा 100 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा। अभी आप ये देखो कि डिफरेंस कितने का है, तो 50-50 का डिफरेंस मुझे लग रहा है, नहीं सॉरी 10-10 का डिफरेंस हमें लग रहा है। तो अगला क्या आएगा 60, 10-10 का डिफरेंस है ना, अगला क्या आएगा 70, 80, 90। अब क्या ये मल्टीप्लाई करना आसान है, चलो डायरेक्टली कर देते हैं हम लोग FI XI, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है मुझे तो ऐसा। 3 5 3 इंटू 0 0, 3 5 15, अब 16 10 60 दहा में 600। अब देखिए 0 लगा दो, 11 7 77, 0 लगा दो, 8 8 64, 0 लगा दो, 3 9 27, क्लियर है। जोड़ दो भाई सिग्मा FI XI, तो पहले क्या आया 0, 7 4 11, 7 4 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 5 23, कैरी 2, 7 4 11, 7 4 11, 7 18 5 23, कैरी 2, बराबर 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 6 17 प्लस 6 23 प्लस 1 24, 2430 आया, बराबर है।
2 2 4 6 10, 10 7 17 6 23 1 24 बराबर है। अभी F5 कर दो, सिग्मा F5 कितना आएगा आपका 11 10 21, ठीक है 21 8 29, ठीक है 29 3 9 3 12 32 3 35, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा Fi xi अपॉन n 2430 2430.35 डिवाइड कीजिए। इसमें डिवाइड होगा नहीं तो तीनों को ले लो, टेबल पढ़ो। आठ ले लो, 8 5 40 बराबर है, 8 3 24 28 ज़्यादा हो जाएगा। 7 ले लो, 7 5 35 कैरी 3, 7 3 21 3 24, बाप रे ये भी ज़्यादा है। 6 ले लो तब, 6 5 30, 6 3 18 3 21, ठीक है 3 आया बराबर है। 0 उतार लो, आप ब्रिंग डाउन कर लो। अब कितना लेके जा सकते हो आप, तो 9 से लेके जा ही सकते हो आप, है कि नहीं, क्योंकि 35 धाम में 350 होता है, 9 से लेके जा सकते हो आप। 9 5 45 कैरी 4, 9 3 27 प्लस 4 31, कितना आया 15 आया, पॉइंट लगा के 0। अभी कितना जा सकता है 35 गुना 70, 3 जा सकता है शायद, 3 5 15 91 10, 4 4 5 20 7 12 2 14 जा सकता है, 4 जा सकता है, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 12 2 14, कितना आया 10, पॉइंट लगा फिर 0, 5 गुना 70 35 दोनों जा सकता है, तो कितना आया 69.42 लगभग आया। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मेन मीडियन मोड का सोल्यूशन कर सकते हैं, बस आपको इसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, समझ में आया शुक्ला जी, बोलो नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो देखो आ जाएगा आपको सब, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो के साथ, फिर अगले टॉपिक में हम लोग लेकर के आएंगे मोड, क्या आएंगे मोड। मिलते हैं तब तक, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए भाई, पास हो जाओगे, अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। पढ़ लो पहले आप, समझ में आया, हाँ चलिए मिलते हैं।